आम खबर से आपको आगाह करें, भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। धमाके की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर आकर मिसाइल्स लगे हैं, हमारे मुल्क के अंदर मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। एक मदरसे को उन्होंने टारगेट किया, इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मदरसे को इन्होंने टारगेट किया है और इसके साथ साथ मुरीद के करीब भी एक मदरसे को टारगेट करने की इतलात हैं और ये फुटेजेस अब इंटरनेशनल मीडिया पे भी शेयर की जा रही हैं। कि अंधेरे में एक मरतबा फिर इंडिया ने हमला किया, ऐसे ही 1965 में भी हमला किया था और ऐसे ही इंडिया ने हर मौके पर हमला किया है कि हम अगर दुश्मन के हाथ से शहीद होते हैं तो सीधा जन्नत में जाएंगे। कंसीव किया गया, प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो हमने इन टेररिस्ट साइटों को उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के आकाओं के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं जिन्होंने बड़ी ही हिम्मत से भारतीय सीमा को क्रॉस किया और हमारी माताओं बहनों के सुहाग को छीना। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। बात जारी रखिएगा, उससे पहले हम बड़ी खबर अपनी बता दें कि पीएम आवास से पीएम मोदी ऑपरेशन देख रहे थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी है। को खैरियत से रखे क्योंकि खबरें अच्छी नहीं हैं और बाकायदा तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी है। देश की जन्मस्थली को तबाह किया गया है, हो चुका है, बहुत ही जोरों शोर से शुरू हो चुका है। जो डिटेल्स आ रही हैं मुख्तलिफ वो चीजें, एक तो फेक खबरों से होशियार रहे। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फेक खबरें चल रही हैं। इंडियन जो जहाज गिराए गए हैं उनके बारे में जाली तस्वीरें चलाई जा रही हैं। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं इनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि अब ये पुराने कोई राफेल गिरे हुए हैं या फिर कोई हादसे का शिकार हुए हैं, वो वाली तस्वीरें जारी हो रही हैं। तो पाकिस्तानी DGI-SPR की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की गई, कोई भी ऑफिशियली सरकारी तौर पर तस्वीर या पिक्चर इमेज जारी नहीं किया गया। अब तक की जो इतलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें पाकिस्तान की जानिब से जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें पाकिस्तान के DGI-SPR अहमद शरीफ साहब ने ये कहा जी कि इंडिया ने अटैक किया है। उन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि इंडिया ने अटैक किया और उन्होंने 3 मुख्तलिफ मकामात का बताया कि कोटली में किया, साथ उन्होंने मुजफ्फराबाद का कहा और बहावलपुर का बताया कि यहाँ पे अटैक किया इंडिया ने। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये अटैक इंडिया ने मिसाइल्स के साथ किया है और इसमें उन्होंने एयरफोर्स को इस्तेमाल किया है। उन्होंने पाकिस्तान, उनके तैयारे जो है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए बकौल DGI-SPR के, लेकिन जब मकामी गवाहियां आएंगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी तो पता चलेगा कि उनके तैयारे जो हैं वो कितना अंदर तक आए हैं और कितना नहीं आए। बहरहाल जो उन्होंने निशाना बनाया है वो एक मस्जिद को निशाना बनाया है भावलपुर में और वहां पे कुछ दीगर इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया भावलपुर ने। ये डेवलपिंग स्टोरी है, साथ साथ इंफॉर्मेशन आ रही है। बाकायदा जो है वो शमशाबाद रावलपिंडी में भी कुछ मनाजर जो हैं वो लोगों ने फिल्मा के सोशल मीडिया के ऊपर डाले और ये अब पता चल रहा है, कुछ मनाजर सामने आए कि कोई राफेल तैयारा भी भारत का गिरा है। अब इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में 9 मकामात पर हमले किए हैं। CNN ने ये दावा किया है और इस पे भारत ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी उनकी दिफा की मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ और भारत ने पाकिस्तान की सरहद जो है वो अबूर नहीं की, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान ये बता रहा है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि सरहद अबूर नहीं की भारत ने, लेकिन भारत ये कह रहा है कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। वो 9 मकामात का उन्होंने दावा किया, रॉयटर्स ने भी ये खबर दी है। मरियम नवाज ने इन सारे हालात के अंदर भी ट्वीट किया, लेकिन ना तो मोदी का नाम है ना इंडिया का नाम है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट तो किया है, ठीक है, उसके अंदर, लेकिन वो जान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को सख्त तरीन जवाब देना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा और ये इस तरह से चीजें खत्म नहीं होंगी। इट्स अ सीरियस अटैक जो कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। अब जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है वो क्या कंफर्म कर रहा है, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल रियासती स्टेटेड पोजीशन है। दफ्तर खारजा ये कह रहा है, इन एन अनप्रोवोक्ड एंड द ब्लेटेंट एक्ट ऑफ द वॉर, यानी जो हुआ है इंडिया ने किया है, वो कहते हैं कि जनाब वाइल रिमेनिंग विद इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है उसे वायलेट किया है, पाकिस्तानी सोवरेनिटी को वायलेट किया है और वो कह रहे हैं कि इन्होंने टारगेट किया है पॉपुलेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। अब जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा है, पाकिस्तानी रियासत कंफर्म कर रही है, मुरीद के टारगेट हुआ है, भावलपुर टारगेट हुआ है, कोटली टारगेट हुआ है, मुजफ्फराबाद टारगेट हुआ है।
तो ये बाकायदा से कंफर्म किया जा रहा है कि जनाब ये सारी जगह 4 जगह टारगेट हुई हैं। इंडियन एक्ट ऑफ एग्रेशन हैज रिजल्टेड इन द मार्टायर्डम, ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि सिविलियंस मारे गए हैं या शहीद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर खवातीन हैं और इसके अंदर बच्चे शामिल हैं। दिस एक्ट ऑफ एग्रेशन एज अ कॉज्ड ग्रेव थ्रेट टू द कमर्शियल एयर ट्रैफिक, खैर वो तो है, वी स्ट्रांगली कंडेम। और उसके बाद की चीज जो चीज लिखी जा रही है कि द सिचुएशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व, यानी सूरत हाल अभी खत्म नहीं हुई है, ये मजीद इवॉल्व कर रही है और पाकिस्तान अब इसका बदला लेगा। ये भी बाकायदा से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है। तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और ख़ास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में ख़ास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीद के में भी जो मदरसा है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है, यहाँ पर या और जो मदारिस हैं मसाजिद हैं वहाँ पर ये दागे गए मिसाइल और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसका कुछ अंदाज़ा ऑलरेडी था कि इन इलाकों को या इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से मौलाना मसूद अजहर का जो बहावलपुर में ये मदरसा था इसको खाली करवा लिया गया था और भी कई इलाके ऐसे थे जहां पर खदशा था कि हमले हो सकते हैं, भारत टारगेट कर सकता है, तो उन इलाकों को खाली करवा लिया गया था, जिसकी वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जानी नुकसान जो है वो कम हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहावलपुर की जो सूरत हाल है वो खासी ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं और अब इस वक्त जो अस्पताल है यहाँ पे बहावलपुर के इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, डॉक्टर्स वापस पहुँच चुके हैं अस्पताल में और मरीज यहाँ पर लाए जा रहे हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर एक मासूम बच्चा ये शहीद हो गया है, इसकी इत्तलात आई हैं और ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है जंग का। जाहिर सी बात है जब भी जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से मंगलवार आधी रात को 2 बजे के करीब भारत ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। इस तरह से भारतीय सेना ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला ले लिया है। दोस्तों, पहलगाम अटैक के पूरे 15 दिन के बाद भारतीय सेना ने यह कार्रवाई की है। इंडियन आर्मी ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए यह कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है बल्कि भारतीय सेना के हमले के बाद पाकिस्तान के बहावलपुर में अंधेरा छा गया। बहावलपुर के अस्पतालों में भी भीड़ विजुअल सामने आई है। भारत का मानना है कि सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को ठोका गया है जहाँ कई सारे मदरसे मौजूद थे।